8 पर 2 आउट होने के बाद they managed to score 265 for 8 आज के दिन के इख्तिताम तक। 3 दिन का खेल खत्म हो गया है, श्रीलंका स्टिल ट्रेल बाय 238 रन। कामरान, कैसा देखा आज के दिन के खेल को? एक तो इनकी मुझे वो क्या नाम है नए बॉलर का, वो बहुत ही जैन जो है बहुत ही एवरेज लगा। दूसरा सोनल ने बड़ा इंप्रेस किया एक बार फिर यार, वो क्या खेल रहा है नॉन स्टॉप यार। अच्छा साइन है पहले तो श्रीलंका के क्रिकेट के लिए, यंग है और मेंटली बड़ा स्ट्रांग है, गेम अवेयरनेस बड़ी जबरदस्त है जितनी उसने बैटिंग की है। आप देखें कि आते साथ ही प्रेशर श्रीलंकन टीम पे था, स्ट्राइक रोटेट करना उसके लिए कोई मसला ही नहीं है, चाहे वो स्वीप मारना प्रॉपर स्वीप, चाहे रिवर्स स्वीप मारना, स्टेप लेके मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ खेलना इतना आसान नहीं है ऐसे बॉलरों को। और मेरे ख्याल से बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की सोनल ने, लेकिन मानव ने यार क्या बॉलिंग की है। और एक कृषि ने मिश्रा को आउट किया है। मैं कहता हूं कि वो संजय मुजरेकर बता रहा था कि 80s में वेस्ट इंडीज के बॉलर ऐसे कॉडबिया एंड स्लीपर लगवाते होते थे, तो वो वाकई ऐसा बॉल हुआ है, मजा आया देखने का। उसने जो कॉडबिया एंड करवाया मिशारा को, सॉरी, और बहुत अच्छी बॉलिंग की है इस पेज पे। देखिए श्रीलंका खुद मर रहा है, खुद अपनी कंडीशन ऐसे बना के खुद प्रॉब्लम में आ रहा है, मुश्किल में आ रहा है। मैंने कहा ना, कल बासित भाई ने भी कहा, मैंने भी कहा, चले आप थोड़ी अच्छी कंडीशन बनाएंगे ना, अपने फास्ट बॉलर्स पे बिलीव करेंगे। इनके पास फास्ट बॉलर भी है, चिमारा भी है, तो आप एटलीस्ट 400 तो नहीं ना करवाएंगे, आप 250 300 के अंदर अंदर आउट कर देंगे ना इस बैटिंग लाइनअप, और खुद के भी चांस होंगे इनके बैटिंग में। तो आप गेम से बिल्कुल ही बाहर हो जाते हैं जब ऐसी कंडीशन बनाते हैं, ऐसी आप क्या नाम है पिच बना के उनको मौका दे देते हैं, फिर टॉस हार जाते हैं, तो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाती है श्रीलंका की टीम। लेकिन सोनल क्या भाई कमाल का खेला है। अमित सिंह कह रहे हैं इट्स रियली पॉजिटिव फॉर श्रीलंकन क्रिकेट दैट दे have finally got someone who can really bat well with tail enders and get a good total। वही जो हम बात कर रहे हैं, सोनल की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं। बाकी काहिल कह रहे हैं आई विल लव टू वॉच ऑल थ्री ऑफ यू, मेनली कामरान सर, यू आर सो फनी, आई वॉच सिंस T20 वर्ल्ड कप 2026, यू हैव a lot of cricket knowledge, small request, ignore negative comments, love from India। सोनल थैंक यू। और ये बासित भाई जो है सोनल नहीं चढ़ गया। बासित भाई हमारे साथ हो तो फिर थोड़ा सा लाइटर मूड में हमें रहना पड़ता है, बासित भाई को भी खुश करना होता है। गुस्से में तो इनके करीब तो ऐसे लग रहा है अब बस नहीं चल रहा, मुझे निकालने गिरेबान से ऐसे पकड़ ले, इधर आ जरा, ये तो चलता रहता है। जी भाईजान, नंबर 3 वाला जो प्लेयर था ना भंडारा, वो भी अच्छा प्लेयर है। अच्छा हाँ यस, उसने मेरे ख्याल 80 करे, 80 पे आउट हुआ, इनसाइड एज हुआ, अच्छा बॉल हुआ, वो भी अच्छा प्लेयर है। और जहां तक बात है सुनल नाम है, सुनल, इसको मैंने एक मैच जो हुए थे ना अभी इंडिया से, जिसमें तिलक वर्मा का फड्डा हुआ था, बबलू का फड्डा हुआ था, उसमें मैंने इसको देखा था, इसने वहां पे भी परफॉर्म करा था और गुड प्लेयर है यार। आप ये देखो पहली बॉल, अब वही बात है ना, पहली बॉल पे ये भी तो सिंगल ले रहा था 90 बैट्समैन के सामने, 18 ओवर की पार्टनरशिप हो गई है, तो किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है, लेकिन ये गुड प्लेयर है यार। बस भाई वो बात आप देखें कि उनको पता है कि ये बॉलर ऐसे हैं जो बैटिंग कर रहे हैं कि स्पिनर को खेल लेंगे, वो फास्ट बॉलर है, कंडीशन का भी बड़ा फर्क पड़ता है ना। भाई सबसे पहले फॉलो ऑन से तो थोड़ा सा पीछे हैं, आज जरा अर्ली ऑन मैच खत्म हो गया, वरना शायद आज ही दूसरी इनिंग्स इंडिया श्रीलंका स्टार्ट कर देता। मगर आखिरी 2 विकेट्स की जो पार्टनरशिप मैं चेक कर रहा हूँ, वो 92-93 रन की है, ठीक है। और सुनाल की बड़ी अच्छी बैटिंग है, वो मैंने आपको मजाक में एक मैसेज भी किया था, मैं जिस तरह हमें वो विराट कोहली आगे लड़ जाता था ना, मगर दोनों में फर्क ये है कि वो मैच जितवा के जाता था, ये क्योंकि अभी टीम वैसी है और वो खुद भी अर्ली ऑन वेरी अर्ली स्टेज पे है, तो इसलिए काम उसका उस तरह से नहीं चल रहा। बट बैटिंग तो बड़ी उम्दा की है उसने यार। शोएब भाई, उस लड़के ने 92 रन की इनिंग वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी खेली हुई है, 4 मैचेस में 61 की एवरेज थी उसकी, ठीक है। और जिस नंबर पे बैटिंग कर रहा है वो बड़ी क्रूशियल नंबर होता है, आप किसी भी टीम का उठा के देखेंगे, जिसे बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी की बैकबोन है एक्चुअली में ये पोजीशन। लेकिन अगर आप खाली सुनाल की बात करें तो इज अ वंडरफुल क्रिकेटर, और हम बहुत बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। वो फॉर्मर पाकिस्तानी चीफ सिलेक्टर हुआ करते थे, मोहसिन हसन खान कोच भी रहे हैं। वो कह रहे थे कि 3 देश में क्रिकेट टैलेंट हमेशा आप बहुत अच्छा देखेंगे, एक श्रीलंका, पाकिस्तान और तीसरा वेस्ट इंडीज। आल्दो ये तीनों टीमें बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही हैं बिकॉज ऑफ देयर सिस्टम। बाकी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनका तो सिस्टम बहुत अच्छा है, इसलिए वो ग्रूम भी होता है। खैर उनका टैलेंट भी खासकर इंडिया में बहुत आ रहा है, मगर खास श्रीलंका का देखिए ना, उनका कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स के ऊपर उठा के देखें, अभी जीते हैं एथलेटिक के अंदर गोल्ड कॉमनवेल्थ में, अदरवाइज से कोई उनके पास है नहीं है। क्रिकेट रहती है, लेकिन क्रिकेट में
मतलब इन सब चीजों के बावजूद उनका आप चेक करें ना, ओडीआई में, T20 में, टेस्ट में, अगरचे टेस्ट अगेंस्ट इंडिया उनका बहुत बुरा रिकॉर्ड है, उन्होंने कभी इंडिया को शिकस्त नहीं दी इंडिया के अंदर, और अपने घर में भी 2017 के बाद लगातार वो हार रहे हैं। लेकिन अगर करंट श्रीलंकन टीम को आप देखें तो आपको एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट थोड़ा सा ना फील होगा कि यार इतना अच्छा नेशन जो क्रिकेट में बहुत आगे था, आल्दो हम अपने देश की भी बात भी करें तो वो भी उनकी बेड़ा गर्क है जिन्हें श्रीलंका था, बट फिर भी आपको होता है कि यार इतनी अच्छी टीम, अब देखें हम तारीफ कर रहे हैं, दोनों का जो मसला है ना, दोनों का मसला मुझे मुमासलत नजर आती है वैसे आपस की बात। 100% सिस्टम का प्रॉब्लम है शोएब भाई, बाकी टैलेंट को तो मैं नहीं मानता श्रीलंका में कोई कमी है या पाकिस्तान में कोई कमी है, सिस्टम ही होता है कि कैसे लेके चलता है। लेकिन देखिए ना, हम एक क्रिकेटर की तारीफ तो कर रहे हैं, मगर हकीकत क्या है कि सिर्फ 38 रन मतलब की दूरी पर हैं वो अपने फॉलोअर्स से, और 2 विकेट्स रह गई हैं। मुझे लग रहा है बजाहिर के मुश्किल होगा, अगरचे एक मोमेंटम आया था बट डे क्लोज हो गया, नया दिन, नई इनिंग, नया जोश जज्बा, फिर इंडिया भी थोड़ा फ्रेश होके आएगा, सो कहानी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। ये बड़ा क्रूशियल है कि बचा पाते हैं फॉलोअर, नहीं बचा पाते। अगर फॉलोअर बचा लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आई डोंट नो, फिर भी 2 दिन पड़े, मैच ड्रॉ तो नहीं होता, जीत तो इंडिया की है। और इंडिया प्रोस्पेक्ट में हमने कल भी डिस्कस किया था कि शायद इंडिया क्रिकेट से हट के, ये गौतम गंभीर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। कहने को श्रीलंका एक कमजोर टीम है, मगर आयरलैंड उससे भी ज्यादा कमजोर टीम थी। तो उनको चाहिए था जो माइंड बना के गया था, वो मेरा ख्याल मिल जाएगा। एग्जैक्टली। तो बाकी आप वो तो टॉस पे भी डिसाइड था कि इंडिया फेवरेट है और इंडिया आराम से जीतेगा, और पिछले लगातार कितने 6-7 मैच हो गए इंडिया लगातार श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका के अंदर आराम से जीत रहा है। सो मतलब एक बड़ी टीम है, एक बड़ा सिस्टम है, तो वो आराम से श्रीलंका को पकड़ेंगे। बट मुझे लगता है कि आगे वाली सीरीज इनके लिए थोड़ी चैलेंजिंग होगी, जो न्यूजीलैंड में खेलनी है और जो नहीं, बहुत चैलेंजिंग होगी सना भाई। लेकिन शोएब भाई मैं आपको बात बताऊं, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में ना सीधी सी बात है, जो अच्छा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलती है ना, वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की देखने को मिलती है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो रही हो चाहे इंडिया में हो रही हो। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगरचे साउथ अफ्रीका इंडिया को 2-0 से हरा के, उससे पहले न्यूजीलैंड भी हरा के गया। श्रीलंका अगर इंडिया के अगेंस्ट थोड़ी सी बैटिंग में मेहनत और कर गया तो देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि शायद वो इंडिया को डिनाई कर दें सेकंड टेस्ट मैच में विन। एट द मोमेंट 3 दिन का खेल खत्म हो गया, डे 3 एंड हो गया, तो डे 3 को मिलाकर और पीछे के 2 दिन कर लें तो 3-3-3 टोटल कितने सेशंस बने? 3 दिनों के 9। इन 9 सेशंस में से आपको पता है कि 5 सेशंस टीम इंडिया ने जिसे कहते हैं डोमिनेट किए हैं, तो 4 सेशंस श्रीलंका ने डोमिनेट किए हैं। टेस्ट क्रिकेट में इट्स नॉट ऑल अबाउट मेकिंग रन्स ऑल द टाइम, नहीं, ये T20 क्रिकेट नहीं है। इसमें कई दफ़ा आप सेशन पूरे का पूरा उस टीम के पलड़े में डाल देते हैं जिसने पूरे सेशन में बैटिंग की है, ठीक है, रन्स बेशक कोई नहीं बनाए, विकेट नहीं दी। श्रीलंका के जो डोमिनेटिंग सेशंस हैं वो बेसिकली मोटे मोटे इसी चक्कर में है कि वो बैटिंग कर जाते हैं, विकेट नहीं दे पा रहे। अभी दे आर 265 फॉर 8, इंडिया ने किए हैं 503, 9 खिलाड़ी डिक्लेयर, ये 265 फॉर 8 हैं। ये कम विकेटें गिर सकती थी, इन्होंने कुछ मारे हैं भंड श्रीलंका ने। ये विकेट बैटिंग के लिए अभी भी बहुत बेहतर है। 2 क्या आपने देखा होगा आज मानव का गेंद, मानव क्या यार, किसी का भी, मानव, जैन, कृष्णा, सिराज, यू नेम इट, जिस आपने गेंद को पिच पे पड़ते हुए देखा तो आपने मल्टीपल फुटेजेस देखे होंगे कि ठुप करके धूल उड़ रही है। पिच लगता है ऐसे ही है कि जैसे हरियाणा, बिहार, पाकिस्तान में गुजरात, ये पंजाब, इस तरह का किसी कोई गांव की पगडंडी है, रास्ता है कोई, पैर पड़ा धूल उड़ रही है, ये वो वाला चक्कर है। पैचेस हैं, बॉल स्पिन हो रहा है, इनफैक्ट वो जो नया गेंद है उससे तो ठीक ठाक स्पिनर का एक्स्ट्रा गेंद बाउंस भी हो रहा है, बट समहाउ द अदर वो सरवाइव कर रहे हैं श्रीलंका के बैटर्स। अपीलें हुई हैं, रिव्यू हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन श्रीलंका के बैटर्स जो है ना बीच बीच में बच रहे हैं, और बीच बीच में इतने गंदे उन्होंने शॉट खेले हैं ना कि मतलब बंदा कहता है कि इससे तो बेहतर है तुम टेस्ट मैच हार जाओ। सीरियसली श्रीलंका बहुत बेहतर बैटिंग कर सकता था। ये पिच अभी भी आई वुड से कि डिस्पाइट के स्पिन हो रहा है, सारा कुछ है, श्रीलंका बैटिंग के लिए फिर भी थोड़ी ठीक है कंपेयर टू गॉल। अब एक मेरा गुड फ्रेंड ऑफ माइन मुंबई से है, ऋषि, वो उस दिन मुझसे पूछा था, फारूक भाई मुझे नहीं समझ आती कि हम प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाते क्यों हैं। मेरा ख्याल है आज उसको पता लग गया होगा, जवाब मिल गया है। जाने मन एक्स्ट्रा बाउंस, लंबा कद है, एक्स्ट्रा बाउंस है, वो एक्स्ट्रा बाउंस की बेस के ऊपर आप देख लें उसने जो विकेट्स निकाली हैं वो आपके लिए कितनी क्रूशल साबित हुई हैं अभी तक इस टेस्ट मैच में, ये इस वजह से है वो। और प्लस ही हैज़ गुड पेस, उसने मतलब आज वो जो इसको आउट किया है कामिल को, आई थिंक वो 142-143 का बॉल था, कामिल की आई थिंक सो, उसने जो विकेट निकाला है ना वो कामिल का, हाँ कामिल का था, यस कामिल का विकेट था।
वो 142 143 का बॉल था विद एक्स्ट्रा बाउंस। वो फिर आपको कृष्णा के अलावा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए यू नीड हाइट ना, आपने एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करना है, यू नीड हाइट, सिंपल इज दैट। अच्छा, अगर आप आ जाए इनकी बैटिंग के ऊपर श्रीलंका की, श्रीलंका के यू ऑल नो दैट उडारा तो कल ही प्रसिद्ध कृष्णा ले गया था, ठीक है, वो भी गेंद थोड़ा पड़ा थोड़ा सा ना ज़्यादा उठा है, और ये उडारा जो है ये पहले अपना बैट का फेस जो है क्लोज कर गया था, ये जल्दी कर गया, थोड़ा सा गेंद जो है ना फंस कर आया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इसका आउटसाइड एज लगा, आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा उसने जसवाल ने, ठीक है, जारी बात है उसके 25% मैच फी कटी है तो उसका उड़ना तो बनता है। फिर जयसूर्या आया, वो मानव की गेंद के ऊपर LBW हो गया, इट वाज अंपायर्स कॉल इम्पैक्ट पर, बाकी तो ठीक था, और आर्म बॉल था, उससे पहले वो एक आर्म बॉल पर बच गया था, डाउन द लेग साइड जा रही थी, इस पर नहीं बच सका, इसमें बॉल वाज हिटिंग द लेग स्टंप, ही वाज फ्रस्ट्रेटेड, वो गालियां देता हुआ गया जाते हुए, बाउंड्री क्वेश्चन को बल्ला भी मार दिया, उस पर भी मेरा ख्याल है उससे वार्निंग वगैरह मिली है जयसूर्या को, तो 2 तो कल ही निकल गए थे। आज इन्होंने जब स्टार्ट किया है, दे हैड क्या नाम है, कामिल और पसिंदो भी अच्छा बैट्समैन है, और सोनल भी, बट इनका प्रॉब्लम ये यार, ये श्रीलंका कंट्री का नाम चेंज करके बारिश रख देना चाहिए। बेन स्टोक हर टाइम बारिश बारिश चलती रहती है, कोई ऐसा मैच नहीं है भाई जिसमें बारिश ना हो। एक तो आंखें नहीं खुल रही हैं भाई, नींद में हूँ भाई। देखो अभी इंडिया वाले मैच में बारिश आ गई, कोई भी जाता है खेलने, बेन स्टोक बारिश ही बारिश आ जाती है। खैर भाई, तीसरे दिन का खेला खत्म हो चुका है 265 पे भाई। अबे भाई तो आंखें खोल ले मजनू भाई, थोड़ा अब सही है। क्या कह रहा था भाई, पता नहीं है भाई, गुड हो गया, लगे रहो, एक दिन खुद ही हार मान जाओगे।